वेलकम टू कॉन्सेप्चुअलाइज साइंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर का एक प्रॉब्लम्स एंड उसका सॉल्यूशंस। और ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को मैंने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा। वो 2 नंबर चैप्टर का 2 नंबर एक्सरसाइज है। तो अभी इस प्रॉब्लम्स का पहले डायग्राम ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ा इस प्रॉब्लम का बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। तो पहले ये है एक्स एक्सिस, और उसके साथ और भी एक एक्सिस होता है, वो है वाई एक्सिस। तो मैंने एक वेक्टर ले लिया जो है वेक्टर ए, और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल में है, और अनदर वेक्टर इज द बी, वो भी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल में है। अभी इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, और पहले हम लोग जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले उस मेथड को देख लेते हैं। तो मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, तो उसके साथ इसका जो डायगोनल है, इस डायगोनल को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमने यहाँ पे आर देके आइडेंटिफाई किया। तो अभी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। तो लेट ए एंड बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। तो इसका ऊपर में एरो रहेगा जो वेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। तो अभी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है, और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। अभी ये जो वेक्टर दे आर इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यह है 30 डिग्री में एक वेक्टर ए इंक्लाइन है, और 60 डिग्री में वेक्टर बी इंक्लाइंड है। सो फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने का मतलब है, तो इसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है और इसका डायरेक्शन भी निकालना होता है। तो डायरेक्शन का मतलब है ये जो आर वेक्टर, ये कितना एंगल में एक्स एक्सिस के साथ है। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं। तो ये तो डायग्राम है। तो ये जो वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10, और ये वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी है 10। अभी ये जो वेक्टर ए एंड बी, ये 30 डिग्री एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ किया, एंड 60 डिग्री एंगल बी वेक्टर वो भी एक्स एक्सिस के साथ किया है। तो अब ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो बीच का एंगल है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये पैरेललोग्राम लॉज वो बोलते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर, सो इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा। ये a एंड b जो है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। सो इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, r वेक्टर अंडर ऑफ मॉड इक्वल्स टू a वेक्टर अंडर ऑफ मॉड इसका स्क्वायर प्लस b वेक्टर अंडर ऑफ मॉड इसका भी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड a वेक्टर इंटू मॉड b वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी ये थीटा जो है, थीटा है 30 डिग्री, सो दिस इज इक्वल्स टू थीटा। तो अभी इसका जो यूनिट है, वैल्यू, इसको हमने यह इक्वेशन में बैठा देते हैं। तो बैठाने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। सो ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 19.3। ये कैलकुलेशन वेरी इजी है, तो आप लोग अपने से भी कर सकते हो। लेकिन ये जो वेक्टर आर है, इसका तो अभी मैग्नीट्यूड निकल गया, वो है 19.3 यूनिट, लेकिन इसका डायरेक्शन भी निकालना होगा। तो पहले हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, ये वाला डायरेक्शन। तो इस ये जो एंगल है वेक्टर ए के साथ आर का जो एंगल है, वो सपोज मैंने पकड़ लिया अल्फा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे ये टोटल आर वेक्टर के साथ ये एक्स जो एक्सिस है उसका एंगल।
तो वो कितना आएगा, यह 30 डिग्री, सो 30 प्लस अल्फा। तो पहले तो अल्फा हम लोग निकालते हैं। तो अल्फा जो टेन अल्फा का जो फॉर्मूला है, एक्चुअली ये सब मैंने मेरा एक वेक्टर का एक वीडियो भी है यूट्यूब में, तो आप लोग उसी से भी ये जो फॉर्मूला मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं और प्रूफ भी किए हैं, तो आप लोग उसी में जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी इसका मतलब है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सो इसका वैल्यू बिठाएंगे तो आ जाएगा 10 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 कॉस 30 डिग्री। सो इक्वल्स टू, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.26795। ये कैलकुलेशन आप लोग अपने से कीजिएगा, तो आपका कैलकुलेशन भी का साइड भी स्ट्रांग होगा, और इसको इसको हमने आसानी से समझ भी पाएंगे। तो अभी ये टेन अल्फा हो गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, तो ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स ये 0.26795। सो इसका वैल्यू होता है कितना, 15 डिग्री। सो अभी इस अल्फा का वैल्यू 15 डिग्री बिठाएंगे तो ये आएगा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल में है। सो ये तो हो गया वन मेथड। सो अनदर मेथड हम यूज करेंगे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों को उसमें और भी बहुत आसानी से समझ में आएगा वो वेक्टर क्या होता है। तो एक्चुअली वेक्टर का मीनिंग होता है, एक यूनिट होता है तो उसका डायरेक्शन भी रहता है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। तो सपोज ये है वेक्टर ए, तो इसका मैंने यूनिट निकालेंगे तो ये एक्स एक्सिस का ऊपर ए एक्स डिस्टेंस लेता है, और ये जो आई कैप है इसको बोलता है यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस। ओके, तो ये जो वेक्टर ए है, सो इसका एक कंपोनेंट होता है ए एक्स, और इसका जो यूनिट वेक्टर होता है ऑन एक्स एक्सिस वो होता है आई कैप, और इसका जो वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए वाई, एंड इसका जो यूनिट वेक्टर होता है इन वाई एक्सिस वो होता है जे कैप। समझ में आया? सो मैंने ये वेक्टर ए को दो कंपोनेंट्स में बांट दिया। तो ये जो वेक्टर ए है ये है एक एंगल में है एक्स एक्सिस के साथ, कितना है 30 डिग्री में। सो इसका एक कंपोनेंट होगा ए एक्स और अनदर कंपोनेंट होगा ए वाई, और ये ए एक्स जो है वो एक्स एक्सिस से है, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप। दिस आई कैप हम लोग यूज करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, और जे कैप हम लोग यूज करते हैं वाई एक्सिस के लिए और वाई डायरेक्शन के लिए। सो ये हो गया ए वाई जे कैप और ये हो गया ए एक्स जे कैप। सो इस तरीके से हमने ये वेक्टर बी को भी कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बी का भी क्या होगा, ये होगा बी एक्स आई कैप एक्स एक्सिस में, और अनदर वेक्टर जो होगा वाई एक्सिस में वो होगा बी वाई जे कैप, वो है कंपोनेंट जो है वाई एक्सिस में। तो अभी हमने ये जो आर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, सो ये वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सेम वेक्टर बी इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। सो ये ए एक्स का वैल्यू कितना है, ये ए एक्स का वैल्यू होगा ये ए कॉस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये वेक्टर
इस एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, और ये ए वाई हो जाएगा ए साइन 30 डिग्री। एंड सेम ये जो वेक्टर बी है, ये बी एक्स हो जाएगा बी कॉस 60 डिग्री, और ये बी वाई हो जाएगा बी साइन 60 डिग्री। ओके, तो अभी मैंने इसका वैल्यू बिठाएंगे, तो पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए एक्स इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, ए कॉस 30 डिग्री, और ए वाई इक्वल्स टू ए साइन 30 डिग्री, और ये आ जाएगा बी एक्स इक्वल्स टू बी कॉस 60 डिग्री, और बी वाई इक्वल्स टू बी साइन 60 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट देखते हैं। तो रिजल्टेंट है आर एक्स। सो आर एक्स क्या होगा, इस दोनों के साथ ऐड हो जाएगा, और ये आर वाई क्या होगा, इस दोनों के साथ ऐड हो जाएगा। तो आर एक्स इक्वल्स टू यह आ जाएगा आपका ए कॉस 30 डिग्री प्लस बी कॉस 60 डिग्री, और ये आर वाई आ जाएगा ए साइन 30 डिग्री प्लस बी साइन 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने निकालेंगे तो क्या आएगा, सो ए और बी दोनों ही है 10 यूनिट करके, तो ये आ जाएगा 10 इंटू कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, और ये प्लस 10 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, वो है हाफ। सो इसका वैल्यू आएगा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका वैल्यू। तो ठीक है, इसका वैल्यू आएगा आपका 13.66। कितना आएगा, 13.66। एंड सेम वैल्यू आएगा ये 10 इंटू साइन 30 डिग्री का मतलब है हाफ, प्लस 10 इंटू √3/2। सो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ये भी आएगा 13.66। और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 13.66 स्क्वायर प्लस 13.66 स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करने में क्या आएगा, 19.3 यूनिट। अभी देखते हैं इसका एंगल को। अब इसका जो एंगल, ये एंगल आपका आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। सपोज ये है tan बीटा। tan बीटा का मतलब क्या है, ये आ जाएगा आपका आर वाई बाई आर एक्स। सो ये आर वाई बाई आर एक्स, सो इक्वल्स टू 13.66 divided by 13.66, so equals to 1. So बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो मतलब ये जो एंगल बीटा, ये डायरेक्टली जो एक्स एक्सिस के साथ है, जो रिजल्टेंट वेक्टर, सो ये बीटा इक्वल्स टू डायरेक्टली आ गया 45 डिग्री। सो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम्स मैंने दो तरीके से सॉल्व किया है, तो आपको ये वेक्टर का जो मतलब है वो समझ में आ गया। सो आफ्टर दैट आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मेरा जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।